शाम में एक अजीब सी खामोशी थी। ये चांद और सितारे अकेले अपने वक्त के साथ खामोश थे। तभी अचानक मेरी नजर उस रास्ते पर पड़ी। ये खाली सा रास्ता, धूप और बारिश झेलते हुए कैसे खुद को जिंदा रख पाता होगा, कैसे संभाल कर रखता होगा इन धूल की परतों को जिसे सबने नकार दिया है। मैं जिंदगी से उदास उस कोने वाली सड़क पर खड़ा था जहां अक्सर हम जैसे लोग जाते हैं। ये रास्ता उन्हें देखता है, खुश होता है, फिर उनके दुख के साथ रो लेता है। काफी चहल पहल थी कभी यहाँ, जैसे मेरी जिंदगी में थी। मुझे समझ नहीं आता, जब हमें सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, लोग हमें छोड़कर क्यों चले जाते हैं। रात हो चुकी थी, सितारे, चांद, ये रास्ता और मैं, और हमें देखकर झाड़ियों में से बेसुरी आवाज में गीत गाते झिनकुर। परेशानियां सोचते सोचते काफी वक्त गुजर गया था। मैंने सोचा घर अकेला परेशान हो रहा होगा, तकिया तलाश रहा होगा मेरी बाहों को। मैं बिना मन घर की तरफ चल दिया। तभी पीछे से आवाज आई, तुम रोज आया करो। मैं पलट के देखा तो रास्ते ने रुआं से भरी आवाज में बोला, तुम रोज आया करो। मैंने उससे पूछा कि तुम अकेले क्यों हो। उसने मुस्कुरा के बोला कि तब आज ही जान जाओगे, हम कल मिलेंगे, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे। सब जानने के बाद तुम मेरे पास क्यों ही आओगे। मैंने मुस्कुरा के पूछा कि तुम्हारी कहानी इतनी अच्छी है। उसने बोला कि मेरी कहानी अच्छी नहीं पर अलग है। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ उस रास्ते के बारे में सोचता रहा। मेरे सामने ही छत पे एक छिपकली इधर उधर भाग रही थी, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही। वो बार बार नीचे गिरती, फिर ऊपर उठकर उस बल्ब के आसपास घूमती, जैसे वो किसी रोशनी की तलाश में। धीरे धीरे सवेरा हुआ और सूरज ने अनायास ही अपनी रोशनी बिखेर दी। मैं तकिए को गोद में लेकर सो गया। आंख खुली तो सूरज अपनी हल्की रोशनी के साथ खिड़कियों से झांक रहा था, जैसे उसे बुरा लगा कि तुम्हें क्या लगता है कि अकेले जलना अच्छा लगता है। तभी मुझे उस रास्ते की याद आई, मुझे आज उससे मिलने जाना है। उससे क्यों मिल रहा था, मुझे क्या जानना था। मैं उस तरफ क्यों जा रहा था जिसे सब लोग छोड़ चुके थे। शायद इतने दिनों बाद कोई मिला था जिसे लग रहा था मैं सारी बात कह पाऊंगा। सच बताऊं तो मुझे उसकी बात जानने में कोई ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुझे लगा मैं वो सारी बातें कह पाऊंगा जो मैं अंदर महसूस करता हूं, और वो मुझ पर हंसेगा भी नहीं।
शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैंने अपने घर को अकेला छोड़कर रास्ते की तरफ चल दिया। आज चांद हल्के बादलों से ढका हुआ था। मेरे अलावा वहां पे कोई इंसान नहीं था और मुझे दखलंदाजी चाहिए भी नहीं थी। अचानक झिंगुरों ने गाना बंद कर दिया। अब मेरे अंदर और बाहर एक सा सन्नाटा था। तभी रास्ते ने बोला कि मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगे। मैंने पूछा क्यों? तुमने इससे पहले कई और लोगों से भी पूछा है क्या? उसने बोला कि नहीं, मैं तजुर्बे से बता रहा हूं। इंसानों पे भरोसा करना मूर्खता जैसा लगता है ना? मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। मैंने कहा कि तो फिर बताओ अपनी कहानी। रास्ते ने बोला अभी जल्दी क्या है, अभी तो पूरी रात बाकी है। बातें शुरू हुई और मैंने कहा कि मैं अपनी कहानी बताता हूं। उसने बोला कि मुझे सब पता है। मैंने बोला क्या? उसने बोला कि हाँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। तुमने अनजाने में ही सही मुझे अपनी सारी बातें बता दी। मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। फिर वो पुरानी बातें बताने लगा कि कैसे यहां पे अलग अलग दुकानें लगा करती थी, कैसे बच्चे यहां पे खेलने आया करते थे और शाम होते ही लैंप पोस्ट की रोशनी मेरे शरीर पर पिघल जाया करती थी। अभी अचानक एक दिन एक हादसा हुआ और सब खत्म। कई दिनों तक पुलिस के बैरिकेड्स लगे थे, फिर उन्हें भी हटा लिया गया और मैं एकदम खाली, सुनसान सा हो गया। इंसान भी बहुत जल्दी चीजें भूल जाता है ना? उसने मुझसे सवाल किया। मैंने बस हाँ में जवाब दिया और फिर मैंने उससे पूछा कि क्या मैं जान सकता हूं कि इसके आगे क्या हुआ था? वो बहुत देर तक चुप रह गया। फिर उसने बोला कि इन्हीं झाड़ियों के अंदर एक लड़की की लाश मिली थी, तो शायद 5 महीने प्रेग्नेंट थी। किसी ने पता नहीं कि उसे मारकर फेंक दिया था। लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। सब लोग गायब। मुझे समझ नहीं आता कि इंसानों को किससे डर लगता है। सच बताऊं तो मैंने आज तक इंसानों से ज्यादा डरावनी चीज नहीं देखी। तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा, है ना? मैंने बस ना में सर हिला दिया। फिर उसने बोला कि तुम अच्छे इंसान मालूम होते, या फिर तुम्हें भी इंसानों से नफरत हो गई। रात के 11 बज गए थे। दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आ रही थी। मैंने सोचा अब घर चला जाए। तभी रास्ते ने बोला कि मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मैंने बोला किससे? तुम्हारे साथ कोई और भी है? उसने बोला कि तुम अपनी आंखें बंद करो, उसे किसी और से मिलने में शर्म आती है। मैंने अपनी पलकों को बंद किया। वो लैंप पोस्ट जो कई दिनों से बंद था, अचानक से उसमें जैसे जान आ गई। झिंगुरों ने गाना शुरू कर दिया और पायल की आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। धीरे धीरे पायल की आवाज मेरे करीब आई और रुक गई। रास्ते ने बोला अब अपनी आंखें खोलो, और मैं खोलना चाहता था पर मेरी आंखें जैसे बंद हो गई हूं। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी आंखें खोली और